Hi everyone, my name is Veda Sheikh and I am here to teach you English of Standard 6. So let us start with the chapter number 1.1 of Standard 6. Don't give up. Don't give up का मतलब क्या होता है कि हमें कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी चीज़ को भी हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। नो मैटर व्हाट द ऑब्स्टेकल कम अक्रॉस, व्हाट द प्रॉब्लम वी फेस, वी शुड नेवर गिव अप। हमको कभी हार नहीं मानना चाहिए। सो वी विल अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। अगर तुमने कोई चीज़, कोई काम स्टार्ट किया है तो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली, आप सक्सेस नहीं हुए, तो आपको रुक कर वहाँ पर रोना नहीं है। All that great and good is done just by patient trying. कोई भी बड़ा काम या फिर बहुत अच्छा काम हम कैसे कर सकते हैं? Just by patient trying. हम थोड़ा सब्र करके कर सकते हैं। Though young birds in flying fall still, their wings grow stronger. देखो यंग, यहाँ पर पोएट ने एग्ज़ाम्पल दिया है किसका? यंग बर्ड का। यंग बर्ड कैसी होती है कि जो स्मॉल बेबी होती है बर्ड की, वो कैसे होती है? यंग होते हैं। उनके जो फेदर होते हैं या फिर विंग्स होते हैं उनमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। स्टार्टिंग में जब वो बेबी रहते वो फ्लाई नहीं हो पाते, तो वो क्या करते? वो फेल हो जाते, वो फ्लाई नहीं हो पाते, तो वो गिव अप नहीं करते, वो धीरे धीरे ट्राई करते हैं फ्लाई करने की। एंड फिर जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, वो फ्लाई करना शुरू करने लगते हैं। दो द स्टडी ओक हैज़ नोन, दो द स्टडी मीन्स, हियर स्टडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग। ओक मीन्स अ काइंड ऑफ ट्री, एक तरह का ट्री है जो क्या बोल रहा है कि दो द स्टडी ओक हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बो हर। जो एक ओक ट्री होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भी बहुत सारे ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पोएट ने किस लिए रिफ़र किया है? ब्लास्ट मतलब बॉम्ब नहीं फूट गया यहाँ पर, मतलब बहुत सारे स्टॉर्म, तूफान आते हैं और उसको हिलाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है? स्ट्रांगली खड़ा रहता है, एकदम डिटरमिन खड़ा रहता है। और फिर लोफर एंड प्राउड, शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन लोफर एंड प्राउड। उसके बाद भी वो क्या करती है कि एकदम लॉफर होकर खड़ी रहती है, स्ट्रॉन्ग होकर, टॉल होकर खड़ी रहती है। भले ही स्टॉर्म आए, उसको हिला कर गए, भले ही आंधी आए, तूफान है, लेकिन वो अभी भी वो नेवर गिव अप नहीं की। वो क्या कर रही है? अभी भी वो टॉल खड़ी हुई है। इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, हु द मोर विल प्राइज। अगर तुम छोटे छोटे काम करके सक्सेस पाओगे तो तुमको छोटे काम के लिए ही प्रेजिंग मिलेगी, तुमको छोटे काम के लिए ही कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। लेकिन जब हु द मोर विल प्राइज यू, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, अगर छोटे काम करोगे तो तुमको बड़ा प्रेज नहीं मिलेगा, बड़ा विक्ट्री नहीं मिलेगा। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, अगर आप विक्ट्री करोगे, बड़ा काम करोगे, अगर आप हार मान कर बैठ जाओगे और बड़े चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे? हार मान कर बैठ जाओगे, फिर बड़े काम के लिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग ने यही पढ़ा। मोरल ऑफ द पोएम क्या है? पोएम, एक जो पोएट है, पोएट का नाम क्या है यहाँ पर? पोएट का नाम है फोएबी कैरी, जो ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ
ऑब्स्टेकल से, प्रॉब्लम से, डिफ़िकल्टी से फुल है, लेकिन उसके बाद भी हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मीनिंग है, आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको जो टेक्स्ट बुक में मीनिंग दिया है उसको आपको लर्न करना है और अपने डेली लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है। तो फर्स्ट है गिव अप हियर इट मीन्स लूज हार्ट एंड स्टॉप ट्राइंग। मतलब गिव अप का मतलब क्या, लोग दिल छोटा कर लेते हैं या फिर ट्राई करना छोड़ देते हैं। स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। हैज़ नोन मैनी ब्लास्ट, लॉफ्टर मीन्स टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, यर बीट मीन्स इट मीन्स यू विन। तो थैंक you children. If you have any doubt, please let me know in the comments and I will make you understand. If you did not understand, please give a positive comment, respectful comment. Thanks a lot. In next chapter, in next video, we will learn about the question and answer. Okay, thank you.